एक पुजारी जिस दिन मरा उस दिन एक वेश्या की भी मृत्यु हो गई। दोनों आमने सामने ही रहते थे। जब यमदूत उसको लेने आए तो पंडित को नरक की ओर ले जाने लगे और वेश्या को स्वर्ग की ओर। तो पंडित ने यमराज से बोला, रुको रुको, आपसे ज़रूर कोई गलती हुई होगी। मुझे तो स्वर्ग मिलना चाहिए और इस वेश्या को नरक, परंतु आप मुझे नरक ले जा रहे हैं और इस वेश्या को स्वर्ग ले जा रहे हैं। तो इतने में देवदूतों ने बोला, नहीं, हमें तो संदेश यही मिला है कि आपको नरक में और इस वेश्या को स्वर्ग में जाना होगा। तो पंडित उसकी एक न सुनी और वह जिद पे अड़ गया। तब देवदूतों ने उसको कहा कि इसको नरक में ले जाओ। तब पंडित ने फिर बोला, इतनी बड़ी संसार के संचालन करते हो, जरूर आपसे कोई भूल हुई होगी, जाओ और पता लगा के आओ। तो यमराज पता लगा के आया और बोला, नहीं, हमारी खबर पक्की थी, आपको नरक मिला है और इस वेश्या को स्वर्ग मिला है। तब देवदूतों ने बोला कि इसको नरक ले जाओ। तब जब उसको नरक ले जा रहे थे तब पंडित जिद पे अड़ गया कि आपको कारण बताना ही होगा। तब देवदूतों ने कारण बताया कि तुम हो तो पंडित, रहते तो हो मंदिर में, पर तुम्हारा ध्यान सदा वेश्या पर रहती है। इसका रूप और छवि आपके मन में बसा रहता है। आप मंदिर में रहते हुए भी इस वेश्या के बारे में ही सोचते रहते हो। पंडित मंदिर में बैठे बैठे बस यही सोचता था कि मैं कहाँ इस मंदिर में बैठा हूँ, इस खाली निर्जन मंदिर में। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, इस खाली पत्थर के मूर्त के सामने। पंडित यही सोचता रहता और उस वेश्या के बारे में उसको जिस रात वेश्या के घर में नाच गाने होते, हंसी के ठहाके उठते, बाजे गाजे बजते, उस रात वह पंडित सारी रात जाग कर करवटें बदलता रहता और वेश्या को भोगने का सपना देखता रहता। पर वेश्या ठीक इसके विपरीत थी। वह थी तो वेश्या, पर वह हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता रहता था, पूजा पाठ के बारे में ही सोचता रहता था और वह भगवान से यह प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, अगले जन्म में आप मुझे भला ही मंदिर का पुजारी मत बनाना, पर वहाँ का धूल जरूर बना देना, ताकि वहाँ पूजा करने वाले जो भी जाएं उसके पाँव के नीचे तो मैं पड़ी रहूं। मुझ पापिन को माफ़ कर देना। जब भी मंदिर में पूजा पाठ होता, आरती होती, तब वह वेश्या उसको बड़े ध्यान से सुनती और सदा प्रभु का स्मरण करती रहती और वह अपने आप को दोष देती रहती कि मैं कहाँ इस पाप के दलदल में फंस गया हूँ, प्रभु मुझे माफ़ कर देना। परंतु पंडित सदा वेश्या का ही सोचता रहता था, इसलिए उसको नरक मिला और वेश्या को स्वर्ग। अतः इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलती है कि जैसी आपकी सोच होगा वैसे ही आपको कर्म का फल मिलेगा। अगर आपका सोच अच्छा और शुद्ध पावन होगा तो आपको फल अच्छा मिलेगा, और अगर आपका अंतर्मन गलत होगा, पाप होगा, तो आपको उसका फल ही वैसा ही मिलेगा। इससे हमें कहानी को यह पता चलता है कि अगर हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करेंगे तो हमें फल अच्छे कर्म का ही मिलेगा। सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें अच्छा कर्म का फल नहीं मिलता है, बल्कि हमें अपने जीवन में अच्छी सोच भी रखनी होगी। नीयत अगर अच्छी होगी तो नीयत का फल भी अच्छा होगा।